भारत अब इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ने की तैयारी कर रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। देश इस समय एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर रहा है जिसने दुनिया के कई विकसित देशों को चौंका दिया है। यह तकनीक दिखने में जितनी शांत है, उतनी ही रफ्तार में हवा को भी पीछे छोड़ देती है। अब तक किसी भी देश ने इसे इतने बड़े स्तर पर साकार नहीं किया था। परिवहन के क्षेत्र में भारत एक ऐसी क्रांतिकारी पहल करने जा रहा है जिससे हवाई जहाज और बुलेट ट्रेनों का दबदबा धीरे धीरे खत्म हो सकता है। आने वाले समय में लोग ऐसी स्पीड से सफर कर सकेंगे जो आज हवाई यात्रा से भी कहीं ज्यादा होगी। दोस्तों, भारत जिस तेजी से नई नई टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहा है, उसने अमेरिका, जापान और रूस जैसे ताकतवर देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिन देशों को अपनी तकनीकी ताकत पर गर्व था, भारत की तेज प्रगति ने उसी घमंड को चुनौती दे दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई बड़े राष्ट्र भारत की उभरती तकनीकी शक्ति को लेकर चिंतित नजर आने लगे हैं। इस समय भारत का फोकस पूरी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर है। लगातार किए जा रहे प्रयास अब ठोस नतीजे दिखाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के हाथ ऐसी तकनीक लग चुकी है जो पूरी दुनिया में यात्रा करने का तरीका बदलने की क्षमता रखती है। इस तकनीक का नाम है हाइपरलूप। अब सवाल उठता है कि आखिर हाइपरलूप ऐसा क्या खास कर देगा जिससे प्लेन और बुलेट ट्रेन दोनों पीछे रह जाएंगे। दरअसल भारत इस तकनीक के जरिए ऐसी ट्रेनें विकसित कर रहा है जो बेहद कम समय में यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। हाइपरलूप रिसर्च के क्षेत्र में भारत को बड़ी सफलता मिली है। टाटा स्टील और टीटीआर हाइपरलूप ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसका असर यह होगा कि आल्स्टॉम, सीआरआरसी जैसी बड़ी कंपनियों को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। आने वाले वर्षों में टाटा ग्रुप न केवल इन मैन्युफैक्चरिंग दिग्गजों को, बल्कि बोइंग और एयरबस जैसी एरोस्पेस कंपनियों को भी टक्कर देने की क्षमता हासिल कर सकता है। टाटा ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप तकनीक पर रिसर्च शुरू कर दी है। भारत में इस सिस्टम को व्यावसायिक रूप से लागू करने की दिशा में भी तेज कदम उठाए जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हाइपरलूप आखिर है क्या और यह काम कैसे करता है। चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत इसकी योजना कैसे बना रहा है और यह सिस्टम कब तक तैयार हो सकता है। इस तकनीक का उद्देश्य ऐसी गति हासिल करना है जो हवाई जहाज और मैग्लेव ट्रेन दोनों से कई गुना तेज हो। हाइपरलूप एक ग्राउंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार पकड़ सकता है। जहां प्लेन और मैग्लेव ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक सीमित रहती है, वहीं हाइपरलूप उनसे लगभग दोगुनी गति तक पहुंच जाता है। हाइपरलूप सिस्टम में जमीन से ऊपर खंभों पर एक लंबी ट्यूब बनाई जाती है जिसके अंदर हवा का दबाव बेहद कम होता है। इस ट्यूब के भीतर एक कैप्सूल जैसी संरचना चलती है जिसे पॉड कहा जाता है। यह पॉड चुंबकीय शक्ति के कारण हवा में तैरते हुए आगे बढ़ता है, यानी इसका किसी भी ट्रैक से सीधा संपर्क नहीं होता। इसी वजह से इसकी रफ्तार इतनी अधिक हो पाती है। इस पॉड में बैठे यात्रियों को करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय स्पीड से सफर कराया जा सकता है। इसे आप एक ऐसी ट्रेन मान सकते हैं जो ट्यूब के भीतर लगभग वैक्यूम वातावरण में बिजली की मदद से दौड़ती है। हाइपरलूप तकनीक मुख्य रूप से 3 हिस्सों पर आधारित होती है: ट्यूब, पॉड और सोलर सिस्टम। आइए, इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ट्यूब की बात करें। इसी के अंदर पॉड बेहद तेज गति से चलता है। ट्यूब के अंदर लगी रेल संरचना चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है और पॉड के नीचे भी शक्तिशाली मैग्नेट लगाए जाते हैं। जैसे ही दोनों के समान पोल आमने सामने आते हैं, पॉड हवा में उठ जाता है और बिना छुए आगे बढ़ने लगता है। ट्यूब के अंदर से लगभग 90% हवा निकाल दी जाती है, जिससे हवा का प्रतिरोध लगभग समाप्त हो जाता है। दूसरा हिस्सा है पॉड। इसकी यात्री क्षमता करीब 28 से 40 लोगों की होती है। अंदर बैठने की व्यवस्था हवाई जहाज की तरह होती है। पॉड के आगे और पीछे लगे फैन हवा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। चलते समय ये पॉड को आगे की ओर धकेलते हैं और ब्रेक लगाने पर विपरीत दिशा में घूमकर गति को कम करते हैं।
तीसरा और अहम हिस्सा है सोलर सिस्टम। ट्यूब के ऊपर लगाए गए सोलर पैनल पूरे हाइपरलूप सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दिन में पॉड सोलर पावर से चलता है और रात में बैटरियों के जरिए। चूंकि घर्षण लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए ऊर्जा की खपत भी बहुत कम होती है। यही कारण है कि यह सिस्टम बेहद किफायती साबित होता है। हाइपरलूप पूरी तरह से मैग्नेटिक फोर्स पर आधारित तकनीक है। पॉड और ट्यूब के बीच कोई संपर्क नहीं होने से घर्षण नहीं बनता और हवा की अनुपस्थिति में प्रतिरोध भी नहीं मिलता। यही वजह है कि इसकी स्पीड हवाई जहाज से भी ज्यादा हो जाती है। अब इसके कुछ बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। यह हवाई जहाज से लगभग दोगुनी गति देता है। ऊर्जा की खपत बेहद कम होती है। मौसम का खास असर नहीं पड़ता और भूकंप जैसी परिस्थितियों में भी इसे सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन कॉस्ट भी दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की तुलना में काफी कम होती है। अब बात करते हैं ताजा अपडेट की। टाटा स्टील और आईआईटी मद्रास से जुड़ी स्टार्टअप टीटीआर हाइपरलूप के बीच एक अहम समझौता हुआ है। टीटीआर को हाइपरलूप सिस्टम पर काम करने का अच्छा अनुभव है और वे भारत में इसे बड़े स्तर पर लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ट्यूब, ट्रैक, पॉड और सपोर्ट स्ट्रक्चर का सही तालमेल बनाया जाए। टीटीआर के पास पॉड और सिस्टम डिजाइन का अनुभव है, जबकि टाटा स्टील मजबूत और उपयुक्त मटेरियल तैयार करने में माहिर है। इन दोनों की संयुक्त ताकत के दम पर जल्द ही 10 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक तैयार किया जाएगा। अगर यह सफल रहा, तो भारत जापान की मैगलेव तकनीक को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा। वैसे तो हाइपरलूप फिलहाल अमेरिका, सऊदी अरब, इटली और कनाडा जैसे देशों में टेस्टिंग स्टेज में है, लेकिन भारत इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल भारतीय रेलवे ने भी इसके सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम में सहयोग देने की घोषणा की थी। अभी तक चीन और जापान ही मैगलेव ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत हाइपरलूप तकनीक के साथ उन्हें भी पीछे छोड़ सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा, तो जल्द ही यह हाई स्पीड सिस्टम भारतीय धरती पर दौड़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर दुनिया की सबसे तेज और अत्याधुनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।